आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। आज भी पहले दो चरण की तरह ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जम्मू रीजन से लेकर कश्मीर रीजन के तीनों जिलों में मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें हैं। दोपहर 12 बजे तक करीब 32% वोटिंग हो चुकी है। आज जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक जम्मू की सीटें हैं। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू नॉर्थ सीट पर 27% वोटिंग हो चुकी है, तो जम्मू पूर्वी सीट पर अभी तक 25% मतदान हुआ है। नगरोटा सीट पर करीब 35% वोट पड़ चुके हैं। कश्मीर घाटी के जिन 3 जिलों में मतदान हो रहा है, वहां भी इसी तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। बांदीपोरा में करीब 30% वोट पड़ चुके हैं। यहां मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में 2 चरणों के जैसे ही आज आखिरी चरण में भी मतदान को लेकर लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें हैं, जो लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी तस्वीरें हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व जम्मू कश्मीर में है और ऐसे में मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट कास्ट कर रहे हैं। बारामुल्ला के पटन इलाके में मौजूद है। यहाँ पर भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है जो तस्वीर हमने बांदीपोरा में देखी है। यहाँ पहुंचे लोगों से बात करते हैं कि उनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर वो वोट कर रहे हैं। एज ए यूथ अगर हम आपसे जानना चाहें, पिछले 10 सालों में हमने देखा कि बहुत कम संख्या में लोग बाहर निकलते थे, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में जो तस्वीर दिखी वही तस्वीर विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल रही है। इतने बड़े बदलाव की वजह क्या है? इतने बड़े बदलाव की ये वजह है कि हमें अपने वोट का राइट है। हम एक अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं अपने लिए, जो हमारे नीड्स फुलफिल करे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर वोट डालने के लिए आया हूँ, मैं अपने राइट्स के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी अपने इस स्कूल में हूँ, जो कि इसको यही तकरीबन 20 बरस हो गए हैं, अभी तक ये अपग्रेड नहीं हुआ है, जो कि एक हायर सेकेंडरी में होना चाहिए, जो कि एक लोकेट ये मेन हाईवे पे है। ये हमारे मसलात है। और भी कुछ काजेस है, जैसे कि वाटर। मैं अगर खुद निकला हूँ इस चीज़ के लिए कि ना मुझे अपने कैंडिडेट को चुनना है, बस राइट वेज के लिए, तो इसीलिए अपने वोट का हक मुझे पता है क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वोट का राइट वे में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, 10 सालों के बाद जो ये चुनाव हो रहे हैं, आपको ये चुनाव कितने अलग दिख रहे हैं? देखो, इसमें जो यूथ आपको नजर आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है जो यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हुए एक आम इंसान पे, जो हम जैसे लोगों पे कहीं पे कुछ हम कह नहीं पा रहे, उस चीज़ का रीज़न है सबसे बड़ा। डेवलपमेंट इज़ द सेकंड थिंग हियर टुडे। इस टाइम पे जो लोकसभा में हुआ वो भी इसीलिए हुआ था, जो हमने इंजीनियर रशीद को उस टाइम से सबसे ज़्यादा यहाँ से मेजॉरिटी से जिताया था। वो रीज़न यही था कि हमें क्या है कि बदलाव हो जाए, जो हमारे ऊपर जो लगे हुए रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा फोकस करे। और दूसरा थर्ड पॉइंट इज़ जो हमारा यहाँ पे चल रहा है डिक्टेटरशिप। ये हमारा नेशनल हाईवे आपको आ रहा है नज़र। नेशनल हाईवे पे जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है, हमें साइड में गाड़ी करनी पड़ती है। सब कुछ ऐसा यही चीज़ हम ठीक करना चाहते हैं। बाकी डेवलपमेंट जो भी कैंडिडेट आ जाएगा, उसके लिए ऊपर से कोई बजट आता है, वो तो वैसे भी वो इस्तेमाल करेगा। हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको जाए, उसके पास जाए, वो चीज़ उसको इस्तेमाल करने पर हम बोले कि करो ऐसा, यहाँ पे राइट। देखिए, आज जम्मू रीजन की 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद इसी रीजन में है और आज की सीटों से है। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने थोड़ी देर पहले वोट डाला, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। वोट डालने के बाद कविंद्र गुप्ता ने कहा कि 5 साल पहले 370 हटने के बाद नया कश्मीर बना है। टेररिज्म की जगह राज्य टूरिज्म भी बढ़ा है। बुलेट की जगह बैलेट ने ली है, इसलिए स्वाभाविक है कि लोग बीजेपी को वोट देंगे। कविंद्र गुप्ता ने दावा किया कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी। उसके बाद हम देखें तो नया जम्मू कश्मीर बना है। अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सब चीजें हमने समाप्त की है। टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ हम ले गए और बुलेट से बैलेट की तरफ हम ले गए। इस दौरान हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट को लागू किया। तो अब लोगों के उत्साह होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर में चीजें लाई गई हैं और लोगों में एक विश्वास बना है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और आने वाले 8 अक्टूबर को सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी ही होगा। दूसरे देशों में चले जाएं, 5 साल बाद हमारा ग्रीन कार्ड बन जाता है, लेकिन यह विडंबना है कि 70 साल यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और बहुत से ऐसे लोगों को अधिकार नहीं दिए गए
उनको वोट का अधिकार नहीं था, उनको जगह खरीदने का अधिकार नहीं था। आज एक नई जो प्रक्रिया यहाँ पर लागू हुई है, लोगों में एक विश्वास बना है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सराह रहे हैं और हमारे हक में वोट कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मंजूर मीर इस वक्त जुड़ गए बांदीपोरा से। मंजूर, देखिए ये वो चरण है जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी को उम्मीद है, चूंकि जम्मू रीजन की सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सबसे इतर जो वोटर्स हैं उनके जहन में क्या मुद्दे हैं और कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं वोटर्स के अंदर आज वोटिंग को लेकर? देखिए प्राची, जो तस्वीर हमने पहले और दूसरे चरण में देखी थी वही तस्वीर जो है इस बार भी देखने को मिल रही है। लोग बड़े उत्साह और जोश के साथ मतदान केंद्रों के बाहर नजर आ रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े थे ताकि वो अपने उम्मीदवार को चुन सके और उनके जो मसले हैं, खासकर बिजली, पानी, सड़क और अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, जो हमने युवाओं से खासतौर पर बात की है, उनके यही मुद्दे हैं जिसको लेकर वो इस बार बाहर निकले और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कश्मीर का युवा वो युवा है जिसने 35 सालों तक जो है कश्मीर में चुनाव बहिष्कार किया था, लेकिन लोकसभा चुनावों में जिस तरह से हमने युवाओं का बढ़ चढ़ कर चुनावों में हिस्सा लेते हुए देखा था, वही तस्वीर विधानसभा चुनावों में भी साफ तौर पर देखी जा रही है। और निसंदेह ही युवाओं की ये बदलती हुई सोच ये साफ दर्शा रही है कि कश्मीर का युवा अब लोकतंत्र पर विश्वास जतला रहा है और वो समझ चुके हैं कि वोट के माध्यम से ही वो अपने हर मसले और मुद्दे को जो है हल कर सकते हैं। और यही कारण है कि लंबी लंबी कतारों में लोग जो है वो बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। न सिर्फ युवा बल्कि पहली बार कश्मीर में महिला वोटर्स भी बड़ी अच्छी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान केंद्रों के बाहर नजर आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोगों को इन चुनावों से काफी उम्मीदें हैं, लोग एक बदलाव चाहते हैं। लोग ये भी महसूस करते हैं कि पिछले 70 सालों में लोकतंत्र के लिहाज से खूबसूरत तस्वीरें जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रही हैं। जो ट्रेंड लोकसभा चुनावों में शुरू हुआ वही ट्रेंड विधानसभा चुनावों में भी बरकरार है। लोग जागरूक हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। शुक्रिया आपका मंजूर तमाम जानकारी के लिए।